जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आपके लिए लेकर आए कि न्यू अपडेट। देखिए, यूपीएससी ने जारी किया एक नोटिफिकेशन और इसमें कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है, कब आपका एग्जाम होगा। चलिए यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। देखिए बच्चा, जान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बच्चा ध्यान देंगे यहाँ पे कब यह है नोटिस जारी किया गया। बच्चा देखिए, दिनांक 6/9/2023 को यह नोटिस जारी किया गया है बच्चा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। और विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ पे परीक्षा नोटिस संख्या पे दे रखी है 01/2024 इंजीनियर की यह पोस्ट है बच्चा। देखिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई बच्चा 26/9/2023 को। और यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024 है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए बच्चा, आप आगे देखते हैं। यहाँ पे परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिए हैं, उस बात का भी आप ख्याल रखेंगे बच्चा। सभी उम्मीदवारों पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर से निवेदन है कि सरकार संचार मंत्रालय दूर संचार विभाग द्वारा अधिसूचित सूचित इंजीनियरिंग परीक्षा के नियमों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या क्या नियम रखे गए हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा। ये सारे नियम जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए, उम्मीदवार को मात्र ही प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर लिए। देखिए, अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड आता है, ये मत सोचना कि हमारी उम्मीदवारी बनी हुई है। तो अगर आपके इसमें कोई भी त्रुटि आई है अर्हता को लेकर या कोई कैटेगरी को लेकर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो आपका अभ्यर्थी जो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए बच्चा, आगे ध्यान देंगे। उम्मीदवार द्वारा साक्षरता व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है। चलिए, आवेदन कैसे करें जान लेते हैं बच्चा। देखिए, यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट है बच्चा, आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे दे रखा है आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार वेबसाइट है www.upsc.online.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑफलाइन यहाँ पे कोई नहीं होगा बच्चा, ऑनलाइन होगा। देखिए, आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बारंगी पंजीकरण OTR बच्चा। देखिए, ये बहुत जरूरी है। OTR पर स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो बच्चा, OTR एक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप OTR करेंगे, OTR के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे ध्यान करेंगे OTR विवरण में संशोधन। देखिए बच्चा, ध्यान करेंगे यहाँ पे OTR विवरण में संशोधन। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यदि उम्मीदवार अपने OTR विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवन काल में केवल एक बार ही होगी। अगर आपने कोई मिस्टेक हो चुकी है OTR करते समय तो सिर्फ आपको एक बार चांस दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। बच्चा देखिए, ध्यान देंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में OTR पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन कर सकता है। तो OTR विवरण में संशोधन करने की अंतिम तिथि बच्चे कितनी होगी? 3/10/2023 रखी गई है, ठीक है। आवेदन प्रपत्र में संशोधन OTR विवरण के अतिरिक्त यहाँ पे सारी जानकारी दी है OTR को लेकर। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, ये आप डाउनलोड करके पहचान लेंगे। देखिए, अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। देखिए, आवेदन उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपने परीक्षा शुल्क पे कर दिया है तो बच्चा फिर आपको पैसा वापसी नहीं दिया जाएगा। देखिए, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना अनिवार्य है बच्चा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा जो आपके पास है। देखिए, बात करते हैं आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। बाकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको क्या करना है बच्चा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूपीएससी की, वहां से डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र देखिए बच्चा यहाँ पे लिखा है 6/9/2023 से 26/9/2023
23 तक यानी कि 6 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि यहाँ पे 26/9 है, शाम 6 बजे तक यह है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। देखिए बाद में है परीक्षा प्रारंभ होने के 3 सप्ताह पूर्व ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसे कहा जाता है प्रवेश पत्र एग्जाम से पहले बच्चा। ठीक है, देखिए कहां से डाउनलोड करना है, www.upsc.gov.in पर जाकर आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है बच्चा, चलिए डाक द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बच्चा, क्या मानक है। देखिए गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, बिल्कुल बच्चा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, अभ्यर्थी नोट कर ले कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड यानी कि नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर तथा वेबसाइट, तो यहाँ पे आपके लिए और पॉइंट दे रखे हैं। आपको अगर जानकारी लेनी है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है बच्चा, और किस समय से किस समय 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप आयोग की कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जो आपकी कोई समस्या है। चलिए आगे ध्यान देंगे बच्चा। देखिए विशेष अनुदेश यहाँ पे दे रखे हैं, सारी चीजें आप पढ़ लेंगे डाउनलोड करके बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है बच्चा। देखिए पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पदों किस पद हैं, इस परीक्षा के लिए परिणाम के आधार पर सेवा पदों के निम्नलिखित भर्ती की जाएंगे। देखिए किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है। वर्ग 1 सिविल इंजीनियरिंग, वर्ग 2 यांत्रिक इंजीनियरिंग और वर्ग 3 विद्युत इंजीनियरिंग और वर्ग 4 में इलेक्ट्रॉनिक तथा दूर संचार इंजीनियरिंग। तो ये 4 पोस्ट रखी गई है बच्चा, जिन पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है बच्चा, बाकी यहाँ पे सारे पॉइंट हैं, ये आप पढ़ लेंगे डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट पे से। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पे सारे पद हैं, क्या क्या इसमें योग्यता रखी गई है वे आप सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको विशेष तौर से याद रखना है। देखिए अब बात करते हैं बच्चा आपका एग्जाम कहाँ पे होने वाला है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सिविल उम्मीदवार उपयुक्त, यहाँ पे तो ये लिखा बच्चा सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं बच्चा। कहाँ कहाँ, देखिए इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली। अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अलीगढ़, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, इम्फाल, हैदराबाद, धारवाड़, दिल्ली, कटक, चेन्नई। तो बच्चे यहाँ पे सारे जो जिले हैं यहाँ पे दे रखे हैं, स्टेट में भी आपके जहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान से भरने हैं, आपको कहाँ पर आपका नजदीक सेंटर पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे। देखिए अब बात करते हैं ख की। ख यहाँ पे इंजीनियर सेवा प्रधान यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए सेंटर। देखिए अहमदाबाद यहाँ पे इंजीनियरिंग सेवा प्रधान पे यानी कि मुख्य परीक्षा। इलाहाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, देहरादून, कटक, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू। तो यहाँ पर आपके सेंटर दे रखे हैं, तो आप अपने नजदीकी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, नजदीक वाले में। चलिए आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे और जो महत्वपूर्ण बातों पर विशेष तौर से ध्यान रखना। देखिए ये यहाँ पे राष्ट्रीयता रखी गई है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। और बच्चा बात करते हैं यहाँ पे आयु सीमा की। देखिए आयु सीमा की सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चा, आयु सीमा का विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है उम्मीदवार। चलिए बच्चा ध्यान देंगे यहाँ पे आयु क्या होनी चाहिए। देखिए आयु सीमा यहाँ पे रखी गई बच्चा। देखिए आयु सीमा, इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष हो चुकी हो किंतु 30 वर्ष पूरी नहीं हुई हो, इसका अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2023 से के बाद न हुआ हो। तो बच्चे यहाँ पे एज रखी गई है। और मैं आपको बता दूं बच्चा, यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए जो आरक्षण रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा, वह है उसको मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे एससी एसटी के लिए बच्चा 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 है, महिला के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। चलिए बच्चा, तो ये आप सारी जानकारी आप इसको डाउनलोड करके कंडक्ट कर लेंगे बच्चा। चलिए आगे ध्यान देंगे बच्चा। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 परिवहन है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या आने वाला है बच्चा। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं, आपकी जो एज में छूट है मिलने के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे।
ये। और अगर ये देखिए बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, देखिए EWS इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, तो वहां पे क्या 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए 1 ईयर्स की। और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे EWS के बारे में दी गई है बच्चा निर्देश। चलिए आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चा, लगातार वीडियो को देखते रहेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए, क्योंकि अगर आपको संपूर्ण जानकारी होगी तो आपके फॉर्म में कहीं भी मिस्टेक नहीं आएगी। देखिए आपको विशेष तौर से क्या ध्यान रखना, देखिए परीक्षा का नाम और वर्ष आपको ये याद रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक नंबर, उम्मीदवार का नाम, आवेदन प्रपत्र दिया गया डाकपुरा, और यहाँ पे वैध एवं सक्रिय ईमेल ID। ठीक है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, देखिए बात करते हैं यहाँ पे योग्यता की, तो आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चे यहाँ पे दे रखा है परीक्षा में प्रवेश हेतु के लिए उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए, भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से क्या होना चाहिए बच्चे, इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग की संस्था भारत की संस्था परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हो, या किसी विदेशी विश्वविद्यालय कॉलेज संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की हो बच्चा। तो ये आपको यहाँ पे योग्यता रखी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पे अन्य पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ताकि यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी पढ़ सके। देखिए यहाँ पे चिकित्सा परीक्षण के लिए दे रखा है क्या क्या पॉइंट है बच्चा, ये आपके सारे हैं। मानक मापदंड भी यहाँ पे दे रखा है बच्चा। देखिए बात करते हैं यहाँ पे बच्चा शुल्क की। देखिए शारीरिक मापदंड, उम्मीदवार को इंजीनियरिंग सेवा में 2024 के लिए भारत असाधारण राजपत्र दिनांक 6/9/2023 में यथा प्रकाशित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024 की निम्नावली के परिशिष्ट में दिए गए शारीरिक मानकों के अनुरूप में स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पर क्लियर कर लिया, आपका फाइनली हो गया, लेकिन आप स्वास्थ्य जो इसमें नियम रखे गए हैं वो शारीरिक मापदंड आपको कंप्लीट ही करने हैं। ठीक है, शुल्क उम्मीदवारों को 200 रुपये, केवल 200 रुपये शुल्क पे करना है बच्चा। उसमें देखिए किन के लिए छूट है, सभी महिलाओं के लिए, आजा यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और PWBD उम्मीदवारों को छोड़कर कोई सभी को, ठीक है बच्चा, को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना। बाकी OBC जर्नल और EWS को यहाँ पे 200 रुपये पे करने होंगे अगर आप जब आवेदन करेंगे बच्चा। ठीक है, यहाँ पे माध्यम रखा गया है भुगतान भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से आप जमा कर सकते हैं। देखिए बच्चा अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है कब होने वाली है। देखिए देखिए जो काउंटर शुल्क यहाँ पे अंतिम समय नगद भुगतान प्रणाली का विकल्प भी यहाँ पे अंतिम तिथि से एक दिन पहले यानी कि दिनांक 25/9/2023 को 11:59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि भी दी गई है बच्चा। और आपके फॉर्म की तिथि मैंने आपको बता दी थी 26/9/2023 को 6 बजे यहाँ पे PM पर आपका आवेदन होने बंद हो जाएंगे बच्चा। और बाकी सारी यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चा, आप यहाँ पे जाना है www.upsconline.nic.in पर जाकर यहाँ पर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगर यह है संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि लगातार आपको इसी प्रकार की नई अपडेट रिजल्ट गुरु के माध्यम से मिलते रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।